चाहता का करी बतेबा तुमने जो बतावा जल्दी से लिखा इना का लिखी का सीखा तो रोज इना आसे विसे हाँ आ से एबीसी बस हाँ हाँ वो लिखा आ से एबीसी आ से एबीसी क्या कोई बाप ये नहीं चाहता जल्दी जल्दी लिखा करा है मेरारू थइये है लेकिन वो क्या मेरारू होते धीमा काम करे वाली जाना तू मन सेधु के जब मनाइन के जब बेज्जत करे को तो का कहा थे सब है अगर कोनो मन सेधु धीरे धीरे काम करत हो को रेखा अगर कोनो मन सेधु धीरे धीरे काम करत हो तो ओकर बेज्जती कैसे करते ना आदमी का बात अगर आदमी धीरे धीरे काम करतो कोनो जैसे आदमी पुरुष और धीरे धीरे काम करतो तो ओके बेइज्जत करे भी आदमी क्या कहते हैं वो नती करत है ना देने ना खत्म कैसे हटाए तो का कहत वो पूछे तो का का सही है मेरा दू छे होते वो एक चला तू कर लिखा तू न समझ पे तू अब तू अंग्रेजी सीखे चालू करे लिखा जल्दी से मुंह ताकत का लिखी तब लिख पूरा लिखा पूरा हाँ पूरा लिखा जल्दी से लिखा कोई बाप ये नहीं चाहता उसकी बेटी मीरा बने माटी कोई मूरत बने पत्थर कोई हीरा बने माटी कोई मूरत बने पत्थर कोई हीरा बने कोई बाप ये नहीं चाहता उसकी बेटी मीरा बने जल्दी लिखा कोई बाप ये नहीं चाहता कोई बाप ये नहीं चाहता उसकी बेटी मीरा बने सही है हाँ हाँ ठीक जल्दी जी दोस्तों आज पढ़ाने का छठा दिन में हम देखना चाहते हैं कि पत्नी को क्या चीज समझ में आए और आज देखिए एक होता है परफॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। हम वैसे तो बहुत से असेसमेंट होते हैं जैसे इंटरिम या बेंचमार्क असेसमेंट या एक्सेप्टिव असेसमेंट और क्या कहते हैं क्राइटेरियन बेस्ड असेसमेंट। तो मुझे मैं पढ़ाते वक्त सबसे ज़्यादा जो असेसमेंट करता हूँ जैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होता है चाहे डायग्नोस्टिक हो चाहे रिमेडियल हो चाहे डेवलपमेंटल हो चाहे एनरिचमेंट असेसमेंट हो ये असेसमेंट जो होते हैं वो मैं ज़्यादा करता रहता हूँ। और जैसे कि मैं इनको लिखने के लिए बोल दिया हूँ तो लिखने के लिए बोलने का मतलब ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो कैसे राइट प्रॉपरली या अगर उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें याद रहती हैं उसको अगर लिखवाएंगे नहीं तो प्रैक्टिस में नहीं आएगी, तो प्रैक्टिस में रहे इसलिए आई पोस्टर टू राइट। सही लिखे अब बताओ तो सही लिखे और गलत लिखे
आई देखा बाकी वो जल्दी करा तो बताई। ये बच्चे ए यहाँ बच जाओ। क्या आए इनकर कमी बताए। नहीं तू बाबा तू हवा तू ना बताइए। तू आयो नहीं आयो तू बता। अंकिता अंशिका ए झगड़ा ना है झगड़ा ना है। यहाँ हटा हटा ए यहाँ चला मतारी के गलती आज बेटो बताए। देखा हम तुम्हें बुलाए एक नाते अगर हम बनकर गलती निकालन तो झगड़ा हो जाए। अब तू गलती निकल पर तो अच्छा रहे। अरे तो कहीं बोले तो भराता ना है अवस्था बोतल लिख देती होती इन्हें हम सुना पहले अरे रुका रहा। पहली चीज इन्हें हम बताए कि मेहरारू मन से दू दूर होती है। एक के मेहरारू होता है एक के मन से दू एक के नाम होता है एक के मीनिंग इनसे हम के मीनिंग को लिखा। ठीक अब एक बात बतावा इन कितना मीनिंग लिखे है और कितना जो है। हाँ बोला मुझे गलती मुझे गलती अब तू गलती का टाइम कर हाली हाली चार तोहार गलती चार गलती तो बेटवा निकाल दे। चला भतीजों को देखी निकाल देते हैं। हाँ कौन निकला हाँ बस 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 हम जानिए हम जानिए हम जानिए। तो कुल कर इनका नजर में कुल कर न बच्चे देखा कुल गलत हमने। हाँ देखा लड़कियां उजानत है सोच ले। लेकिन एक बात है किस्मत देखा प्रभात कि जौन लड़की के कुछ नहीं मालूम वो जहाँ निशान मारे वो गलत सही मार दिए तो हर वहाँ ध्यान नहीं गया। देखा तो हर बच्ची सही निकल गया। एक जाना था क्या कहते हैं किस्मत उन्हें डी ना लिखे आए सोच ला हमारे क्लासी के सबसे छोट लड़के तो हर गलती पकड़े हो है। अब भी गलत है अब भी गलत आपका गलत अब बताओ क्या गलत है। आपका गलत हो नेता। हाँ दिया नीचे जो बिंदिया दिया ये बिंदी हटा दो ऊ ना दिया कैसे दिखा था ये अब सही हो दिया लिखा अब भी लिख दो। देखा क्या समझो तो अपने क्लास का सबसे छोट लड़का वो तो उससे ज्यादा तेज निकला है। अच्छा एक बात बताओ है अब बताओ काहे इतना गलती हुई है। तो फिलहाल चलो जानती हो क्या गलती की है कौन वाला मान लिया का आधा अक्षर न लिख पाई। चलो ठीक अब देखो पहली गलती मैंने कहा कि अपने इंग्लिश पढ़ने का मतलब ही है कि हमेशा दो चीज सोचती रहो। क्या पापा हाँ लब का फर्क है काटे में है हमारे क्लास के टॉपर काटे वो काटे ना वो काट के सही कह के कह रहा हूँ सही कह दिए ने हाँ गलत ना हो। फ में अंतर नहीं है। अब सही है बिंदी नीचे है। देखा अब तू समझ वो रहे क्या कर ले मकान में बैलेंस खत्म तो फिर अब तो है एक चीज समझे क्या है
कि काहे गलती बतो से जान तो अंग्रेजी पढ़ाई के मतलब हो हमेशा दो चीज सोचा का चीज बताइबा तब न काची अब दो जने है हम मनई है और तुम मेहरा है अगर हम नाम है तो मीनिंग है वो ये कहे कि हमेशा नाम और मीनिंग सोचा नाम और मीनिंग अब देखा ये कहा गलती है डी से ड होता है अब तू का लिखे रहो बिंदी लगाई थी ठीक पहली गलती जो तू लड़के पकड़े दूसरी बात आई है आई तेकर मतरवा का होता है खाली ई है नाम एकर आई है ना मात्रा का ई तो खाली ई लिखे खाली ई वाला ना लिखू ना कल ये लिखले है तो कल वही तो बतिया कह रहे कल सोहे जो लिखे रहा वो नाम भी लिखे रहा तो अर्थ सही जात रहा नाम अगर नाम कही जाए जैसे एक का नाम है एक नाम आई लेकिन एक मीनिंग का ई या आई दोनों तो अब जैसे अब एमन दो चीज ये दो चीज कब हुई पहला जे का होते अब जे का होते यानी जे की मीनिंग क्या है जे माने जो सत्तों से का करना जे माने तो के माने तो वह जो माने यानी मतलब माने मतलब क्या होता है मतलब अर्थ मीनिंग यानी औरत अर्थ के हो औरत और शब्द के यानी एक चीज याद रखा अच्छा एक बात बताओ थोड़ा बहुत लंबा चीज है उसमें बाद में बताइए खाली ये जान लगा बगल से नाम लिखी बताओ मैंने भाई ना मुझे अब यहाँ का गलती रहा तो लिखा वाई है ये वाई माने क्या होता है वाई माने तो माने वाला लिखे चाहिए लास्ट वाला नहीं बैठा रहे देखा तू खुद बोलत हो तो से क्यों बोले है देखा ध्यान से देखा कि माने ये माने ये ना एकर नाम का बोलू है के जब तो है नाम पूछिए तो ये लिखे है एकर नाम का है के एकर माने का है अब जैसे इका हम नहीं कहे हम कहे इका हो है इका हो एकर माने का है तो ये अंतर ये जो चीज बोलती ये एकर नाम हो और जो एकर मीनिंग बोलत तो ये हमेशा ध्यान रखल करा जब हम तो से कहे का कहे है मीनिंग लिखे कहे है मीनिंग लिखे कहे है कि नाम अब जैसे अगर हम जब नौटंकी जो कह दो तो गड़बड़ा तो मतलब एक ना समर